Yes students, now see the C part. C part को देखेंगे. रामलाल borrowed ₹3,000 from अरुण to purchase a tractor. जो रामलाल है वो बोरो करता है, बोरो यानी कि उधार लेता है 3,000 रुपीज. किससे? अरुण से. फ्रॉम अरुण लिखा है ना, अरुण से. टू परचेज ए ट्रैक्टर, यानी कि परचेज का मतलब खरीदना. क्या खरीदना है उसको? ट्रैक्टर खरीदना है. तो उसके लिए उसने अरुण से 3,000 रुपीज उधार लिए. अरुण चार्ज हिम एन इंटरेस्ट ऑफ 4.12% पर एनम. अब ऐसा तो नहीं है कि अरुण उसको रुपीज मतलब कि जो मनी देगा तो उसको ऐसे ही दे देगा, उसको भी तो कुछ ना कुछ कमाना है उस पे. यानी कि रामलाल को जरूरत है 3,000 रुपीज की, लेकिन जो अरुण है वो भी इसके ऊपर पैसे चार्ज कर रहा है, यानी कि उस पे इंटरेस्ट लगा रहा है, तो उसको भी फायदा होगा. जब रामलाल अरुण को वापस मनी रिटर्न करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा मनी रिटर्न करेगा, यानी 3,000 तो उसको देना ही है और साथ में एक्स्ट्रा मनी भी देगा. तो किस परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो देगा? 4/1/2%. ठीक है, बात समझ में आ रही है? अरुण ने 4/1/2% चार्ज किए हैं. ओके. हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रामलाल पे टू अरुण आफ्टर 3 years, यानी कि रामलाल जो है 3 साल के बाद कितना इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कितना सिंपल इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा मनी अरुण को देगा. 3 साल के बाद कितनी एक्स्ट्रा मनी अरुण को देगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इसको हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट बनाना चाहें स्टेटमेंट बनाइए, अदरवाइज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रिंसिपल है वो लिख दीजिए, रेट लिखिए, टाइम, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूं. प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? ₹3,000. नाउ रेट इज व्हाट? रेट कितना बेटे? 4/1/2%. तो 4/1/2% को मैं 9/2 लिख सकती हूँ. 9/2% लिख सकती हूँ ना. 2 into 4 this is 8 and 8 plus 1 this is 9. So 9/2%. टाइम हमें यहाँ पे गिवन है 3 years. ठीक है, 3 years. Now I will find the simple interest. So P into R into T by 100. Okay. Now equal to, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है बेटे? 3,000 multiply 9/2, this is rate, and time is 3. Now we will divide it by 100. ये 0 से ये 0 गई, ये वाली 0 से ये वाली 0 गई. ठीक है, मैंने 2 zeros को ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया. Now 2 1s are 2 and 2 1s are 2. 3 में से 2 गए 1, 1 कहाँ जाएगा? 0 के साथ लगेगा. ये बन गया 10. 2 के टेबल पे 10 5 पे जाएगा. राइट. नाउ 9 into 3 it become 27 and 27 multiply by 15. मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बनेगा. 7 into 5 this is 35 और 3 कहाँ जाएगा? कैरी. 5 into 2 10, 10 plus 3 13. 1 into 7 7, 1 into 2 2. 5 as it is. 7 plus 3 this is 10, 0 और 1 कैरी. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. So it become ₹405. ठीक है, ये 405 रुपीज. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे. यहां पे लिखा है डी पार्ट देखिए. सुरेंद्र डिपॉजिट ₹2,500 इन अ बैंक. जो सुरेंद्र है वो डिपॉजिट करवा रहा है, यानी कि मनी को जमा करवा रहा है बैंक में. कितनी? 2,500 रुपीज एट 12% इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि जो इंटरेस्ट पड़ रहा है 12% का है पर एनम. 1 साल पर 12% का इंटरेस्ट. ही विड्रॉज हिज मनी आफ्टर 1/2 years, यानी कि 2.5 साल के बाद. ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं 2.5 years. तो 2.5 साल के बाद उसने मनी को विड्रॉ किया, निकाला. आउट ऑफ दिस मनी, अब ये जो मनी है कौन सी मनी? जो टोटल जो एक्स्ट्रा मनी के बाद एक्स्ट्रा मनी जो इस प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड हुई है, यानी कि जो अमाउंट है उस अमाउंट की बात हो रही है. आप एक तो एक्स्ट्रा मनी निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो अभी तक हम करते आए हैं, उसके बाद उस एक्स्ट्रा मनी को आपने प्रिंसिपल में ऐड करना है, तो वो आपके पास बनेगा बेटे अमाउंट. तो उस अमाउंट में से, उस अमाउंट की बात कर रहा है ये, आउट ऑफ दिस अमाउंट. ठीक है, ही बाइज एन अलमीरा फॉर ₹3,000. तो वो जो अमाउंट है
जो एक्स्ट्रा मनी और प्रिंसिपल को ऐड करके जो अमाउंट निकला है उसमें से 3000 की उसने अलमीरा ले ली, ठीक है, यानी कि 3000 रुपीज उसने खर्च कर दिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, अब उसके पास कितनी मनी बच गई। जो भी हमारे पास अमाउंट आया था अगर उसमें से हम 3000 को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी मनी उसके पास रह गई। तो इसको बेटर समझने के लिए बेटा नोटबुक में देखिए कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। सी प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है, आई विल राइट द प्रिंसिपल हेयर। प्रिंसिपल इज गिवन टू यू ₹2500, राइट। रेट इज 12% एंड टाइम इज 2.5 years। तो इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे इन प्रॉपर में, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में इट बिकम 5/2 years, राइट। 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5/2 years। नाउ वी विल फाइंड PRT का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट P into R into T by 100। नाउ प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट कितना है 12% और टाइम है 5/2 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। 0 से 0 गई, ये वाली 0 से ये वाली 0 गई, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। नाउ 6 into 5 दिस इज 30। तो 30 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इजी कैलकुलेशन करने के लिए 30 का 3 लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3 multiplied by 5 दिस इज 15, 1 कैरी, 3 into 2 दिस इज 6, 6 plus 1 7। और अब हम क्या करेंगे, जो 0 है वो साथ में लगा देंगे 75 के, ₹75 फिर 0, क्योंकि 6 into 5 30 था लेकिन हमने 3 को मल्टीप्लाई किया अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, लास्ट में 0 हमने 30 वाला लगा दिया। अब बेटे ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2500 और ये बन जाएगा 750 और ऐड होके कितना आएगा बेटे 3250। ओके, अब इसमें से 3000 रुपीज तो उसने खर्च कर दिए अलमीरा लेने के लिए, तो अब हमने मनी लेफ्ट, वो वाली मनी हमने निकालनी है। 3000 माइनस 3250, तो हमारे पास क्या आया रुपीज, यहाँ पे रुपीज का सिंबल आपने बनाना है, ठीक है, रुपीज का सिंबल जरूर लगाएंगे आप, 250 रुपीज। ओके।